यादव, मैं आपको भी 30 सेकंड देता हूं। एक महीने पहले भी आपकी पार्टी का कोई नेता, कोई प्रवक्ता इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाया था। मैं आज आपको देखता हूं, और 30 सेकंड इस बात के लिए है, हिंदुओं पर हुआ अत्याचार 1947 से अब तक 209 हिंदू मारे गए, उस पर बोलिए। कुएं मिले, उस पर बोलिए। बावड़ी मिली, उस पर बोलिए। 2 मंदिर मिले, अभी तक छिपे क्यों थे, क्यों इंक्रोचमेंट था, उस पर बोलिए। किसने इंक्रोचमेंट किया, उस पर बोलिए। मूर्तियां कुएं में फेंकी गई थी, खंडित अवस्था में मिली है, उस पर बोलिए सर। 30 सेकंड सर। देखिए पांडे जी, संभल संभल तो हम लोग देख ही रहे हैं और आप लोग भी चला भी रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा, आपने समय दिया है तो जैसे हमारे राकेश जी को आपने समय दिया, उस समय मुझे दे दीजिएगा। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, ये केवल आज कोई नई बात नहीं है बीजेपी नहीं, चंचल भाई सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपको समय दे दूंगा। पहले मेरे 30 सेकंड वाले चैलेंज को पूरा कर दीजिए, और उसके बाद मैं आपको अलग से जितना समय कहेंगे मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पहले 30 सेकंड आप बोलिए जो मैंने आपको सब्जेक्ट दिया। मैं वही बोल रहा हूं, सुनिए सुनिए सुनिए। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा जब 1989 में मंडल कमीशन की सिफारिश पूरे देश में लागू हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरे देश में कमंडल यात्रा निकाल करके पूरे देश में सौहार्द और अमन चैन बिगाड़ने का काम किया। ये वही लोग हैं, ये वही नफरती गैंग है जो पूरे देश में जो है नफरत की आग को फैला करके मंडल कमीशन की सिफारिशों के पीछे जो है एक कमंडल की जो सोच थी इनकी, उस सोच को आगे बढ़ा करके इन्होंने क्या किया, पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काए और पूरे देश का अमन चैन बिगाड़ने का काम किया। ठीक जब पीडीए समाज, जब हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पीडीए की अलग जगाने का काम किया, पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों, जो जनरल में गरीब लोग हैं, चंचल भाई मैं फिर बीच में आऊंगा सर। मैं नहीं, मैं आप 30 सेकंड सर हिंदुओं पर नहीं बोल पा रहे हैं क्या? नहीं, मैं नहीं सुनूंगा सर। मैं चंचल भाई आपको कमिट कर रहा हूं, 1 मिनट 2 मिनट जितना आप चाहेंगे आपको समय दे दूंगा, लेकिन पहले 30 सेकंड आप बोलिए जो मैं कह रहा हूं, और मैं काउंट टाइमर ऑन कर रहा हूं ताकि देश की जनता देखे। और चलिए, नहीं मुझे स्क्रीन पर रखिएगा, और ये 30 सेकंड का टाइमर मैं ऑन कर रहा हूं, और ये 30 सेकंड आप मंदिर पर बोलेंगे, इंक्रोचमेंट पर बोलेंगे, खंडित अवस्था में मूर्तियां मिली, 209 हिंदू मारे गए, हिंदुओं पर संभल में अत्याचार हुआ, सिर्फ इस पर बोलेंगे सर, और मुद्दे से भटकेंगे नहीं। ये टाइमर आपका ऑन हो गया। राकेश जी, संभल हो चाहे बहराइच हो, दोनों दंगों में बीजेपी की चेहरा जनता के सामने उजागर हो चुका। आपको याद होगा बहराइच के दंगे में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक सर्वेश्वर सिंह ने खुद अपने 9 भाजपाई दंगाइयों के खिलाफ मुकदमे लिखवाता है, और 9 भाजपाई दंगाई कौन लोग थे? वो पदाधिकारी थे बीजेपी के। पूरे बहराइच में आपने देखा होगा जिस तरीके से नफरती गैंग ने अमन चैन बिगाड़ने का काम किया, ठीक उसी तरीके से बीजेपी ने अपने साथ में जो सुबह 6:30 बजे, 24 तारीख की सुबह 6:30 बजे, ठीक 1 महीना पहले इन लोगों ने भी हो गया। अब रुक जाइए, अब पूरा देश ये देख रहा है, आग में झोंक करके। नहीं सर रुक जाइए चंचल भाई, पूरा देश ये देख रहा है। राकेश त्रिपाठी 30-35 सेकंड ये देखिए मेरे टैब पर हो रहा है। इसके पहले भी 30 सेकंड इन्होंने लिया। संभल में हिंदुओं पर बोल ही नहीं पा रहे हैं चंचल यार, पूरी समाजवादी पार्टी नहीं बोल पा रही है। बीजेपी ने दंगा कराया राकेश जी। अरे मैं चंचल यादव, मैंने आपको पहले बोला था कि हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर बोलिए। मैंने आपको 30 सेकंड इस पर दिया था, आप नहीं चैलेंज पूरा कर पाए सर। 1 महीने पहले भी नहीं, 1 महीने बाद भी नहीं। राकेश त्रिपाठी 30 सेकंड आपको देता हूं, फिर अवधेश जी आ रहा हूं। मैं आपको अलग से समय दूंगा चंचल जी, लेकिन अभी रुक जाइए सर, आपको समय दूंगा। मिल करके पुलिस के साथ, मिली भगत के साथ वहां पे जो भाईचारे, अमन चैन को खोदने का काम किया। अब सुनिए चंचल जी, अब सुनिए, आपको धैर्यपूर्वक मैंने सुना है, इसलिए चंचल जी से अपेक्षा करूंगा आप धैर्यपूर्वक जरा सुने। इन्होंने पहले मंडल कमीशन का जिक्र किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब आई थी, शायद हो सकता है चंचल यादव को जानकारी ना हो, इस बारे में पढ़ा ना हो। 1980 में, और 1980 में राम जन्मभूमि का आंदोलन नहीं चल रहा था, इसलिए चंचल यादव कम से कम जब तथ्यात्मक जानकारी रखा करे ना, तो इस बात को आकर के बताना चाहिए ना, झूठ मत फैलाया। 1990 में जब बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया ना, तब भारतीय जनता पार्टी का समर्थन था उस सरकार को, इसलिए बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं होती, पहली बात। अब ये चंचल यादव, ये चंचलता मत दिखाओ। चंचल यादव चीखना, चिल्लाना, इंटरप्ट करना तुमसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए थोड़ा भद्र आदमी की तरफ से जरा पेश आओ, क्योंकि अपेक्षा इस बात की थी ना कि मैं बोलूंगा तो कोई बीच में ना बोले। तो जैसा आचरण अपने रखते हो वैसे ही आचरण। चंचल भाई मैं आपके पास दोबारा आऊंगा सर, एक मिनट मत दिखाओ, दोबारा आऊंगा। चंचल यादव ध्यानपूर्वक दोबारा आऊंगा, राकेश जी अपनी बात पूरी करके फिर अवधेश जी के पास ज्ञान बढ़ जाएगा। चंचल भाई प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, रुक जाइए, मैं आ रहा हूं आपको। अब चंचल यादव ध्यानपूर्वक सुनो भाई। अरे भाई, हाँ, अब मंडल कमीशन पर सवाल पूछ रहे थे, तो सवाल पूछते आज अपने कांग्रेस पार्टी के साथ, जो आपके सहयोगी हैं,
पूछते राजीव गांधी का सदन में दिया गया बयान कि क्यों राजीव गांधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, क्यों पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो पिछड़ों को सर्वाधिकार उनके अधिकारों को देने का काम किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। पिछड़ों को सर्वाधिक सशक्त करने का काम भाजपा की सरकार ने किया। इसलिए झूठ मत बोला करो, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कहा कि बहराइच में दंगा हुआ। बहराइच में दंगा नहीं हुआ। दंगे के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, दंगे के तत्व क्या होते हैं, कब कौन सी घटना के बाद दंगा होता है, ये जाकर के मुजफ्फरनगर से सीख के आइए। कैसे आग में जल रहा था शहर और कर्फ्यू इंपोज करना पड़ता है जब बच्चों को दूध नहीं मिल पाता, बुजुर्गों के लिए दवाइयां नहीं मिल पाती हैं, जब पूरे शहर बंद हो जाते हैं, कर्फ्यू लग जाता है, तब दंगे की स्थिति होती है। बहराइच के एक कस्बे में छिटपुट हिंसा की घटना हुई थी जिसको हमने बहराइच शहर तक नहीं आने दिया, बहराइच की किसी दूसरी तहसील तक नहीं जाने दिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन लेने का काम किया, उसको आप दंगा बताने का काम कर रहे हैं। आपका दंगा, आपका दामन कितना दागदार है, याद करिए आप 2012 से लेकर 2017 तक की अखिलेश यादव जी की सरकार, महीनों से ज्यादा तक दंगा मुजफ्फरनगर में चला और आसपास के कई जनपदों तक वो सांप्रदायिक दंगा फैल गया। उत्तर प्रदेश का कोई जनपद ऐसा नहीं था जहां सांप्रदायिक दंगे ना हुए। ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं राकेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं सर, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहराइच पर चर्चा ही नहीं कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक भी दंगा हमने नहीं होने दिया। मैं बहराइच पर चर्चा ही नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन अवधेश जी ये बड़ी गजब स्थिति है। 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, 25 नवंबर को यही मैंने चैलेंज दिया कि भाई बोलिए ना जरा हिंदुओं पर, तब भी सपा का कोई नेता प्रवक्ता 30 सेकंड नहीं बोल पाया। आज चंचल यादव 30 सेकंड नहीं बोल पाए हिंदुओं पर। हिंदुओं से इतनी नफरत है, संभल के हिंदुओं पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। नहीं, ये मानते हैं कि पिछड़ा और दलित हिंदू नहीं है। क्या संभल में जो दंगे हुए 1978 से 1995 के बीच जितनी संख्या में हिंदू गए हैं, क्या वो सारे फॉरवर्ड थे जिसकी बात ये कर रहे हैं? उसमें पिछड़े और दलित थे ही नहीं। जरा पता कर लें कि मुरादाबाद में जो जाके बसे हैं, जिनकी आंखों में आंसू है, वो कौन है? वो पिछड़े हैं कि नहीं है? शर्म नहीं आती है कि आपके शासनकाल में, वो शासनकाल किसका था? वो तो सर्व शुरू में जनता पार्टी का शासन था, उसके बाद किसका शासन आया? कांग्रेस का आया, दूसरी पार्टियों का आया है शासन। उनके शासनकाल में अगर अंग्रेजों के जमाने में हुआ, अंग्रेजों के पहले सल्तनत काल, मुगल काल में हुआ है, इस्लामिक काल में अगर उस तीर्थ क्षेत्र का इस्लामीकरण हुआ, तो समझ में आता है इतनी घटनाएं आजादी के बाद की हो रही है कि वहां से हिंदू रोते हुए छोड़ के भाग रहे हैं हिंसा के डर से। मंदिर बंद हो रहे हैं, कुएं पर ऊपर से जो है प्लास्टर करके बंद करके उसका उपयोग किया जा रहा है, और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अब तो इस देश के पूरे देश को तय करना पड़ेगा कि ऐसी पार्टियां, ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे नेताओं के साथ क्या विश्वास किया जाए। आप पिछड़े हो, दलित हो, आप पीट करके निकाले जाएंगे, आपके धर्म स्थल बदले जाएंगे, ये खड़े नहीं होंगे, क्योंकि इनको मुस्लिम वोट चाहिए। अगर कोई दंगा करने आएगा, पत्थर चलाने आएगा, तो पुलिस उसको माला नहीं पहनाएगी। जो आता है उसको तैयार होकर आना चाहिए कि आप हिंसा करने आए हो, तो पुलिस उसी रूप में आपका मुकाबला करेगी। ये जो बयान दिए जा रहे हैं, कायदे से सब बयान देश में हिंसा भड़काने वाली है, लोगों को उत्तेजित करने वाली। हम सब लोग चाहते हैं कि देश में उत्तेजना नहीं हो, दंगे नहीं हो, मंदिर मस्जिद समस्याओं का समाधान मिलजुल के न्यायालय के द्वारा हो, इस ढंग से मुद्दे नहीं उठे। लेकिन जिस ढंग से अखिलेश जी बोल रहे हैं, यहां उनके प्रवक्ता बोल रहे हैं, जिस ढंग से मुस्लिम AIMM का, नहीं तो विचित्र स्थिति है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। अरे कम से कम ये तो देखो कि एक सांसद 5 साल से उसका 0 बिजली का बिल आ रहा है, उस क्षेत्र की एक एक मस्जिद में 59 पंखे चल रहे हैं, वहां से लोगों की बिजली सप्लाई हो रही है, चारों तरफ अतिक्रमण है, कोई प्रशासन घुसने का नाम नहीं ले रहा है। आपने कैसा समाज बना के, कैसा देश बना के रखा है कि कानपुर से 20-20 साल